एक शिक्षिका हूं जो विद्यालय में कई बार कुछ बच्चों को समझाने पर भी वे नहीं समझते, उद्दंडता करते हैं तो मुझे उन पर शक्ति करने पड़ती है। गुरुदेव कई बार सत्संग में कहा है कि क्रोध से भजन छूट जाता है, तो महाराज जी मेरा इस क्रोध से भजन नहीं, क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। किसका प्रश्न है आपका? क्रोध का नाटक करना है, क्रोध तो नहीं करना। बच्चों पर क्रोध करना उचित नहीं, क्योंकि क्रोध पूर्वक उनको शासन में लेना एक अलग हो जाता है। तो हमें लगता है क्रोध का नाटक करना पड़े तो गुरु को, शिक्षक को, माता पिता को करना चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता, शिक्षक और गुरु अपने शिष्य, अपने विद्यार्थी, अपने पुत्र को दोषों से बचाना चाहता है तो उस समय उसको भय से ही बचाया जा सकता है। बिनु भय होए न प्रीति। प्यार से कहो तो नहीं मानेगा, और थोड़ा भय दिखा दो तो मान सकता है। तो हमें लगता है थोड़ा भय की आवश्यकता है, पर हम क्रोध ना करें। क्रोध करने से हमारा भी नुकसान हो जाएगा और बच्चे का भी नुकसान हो जाएगा। और क्रोध का नाटक करने से ना हमारा नुकसान होगा ना बच्चे का नुकसान होगा, क्योंकि हमें केवल उसे थोड़ा सा डरवाना है कि आप अगर ऐसा नहीं किए तो आप, जैसे नम्र शासन। चलो पूरे पाठक्रम तक, जब तक पाठ होता रहे तब तक चुपचाप खड़े रहो। अब सबके सामने वो खड़ा है तो बेइज्जती वैसे से रहे, शासन भी हो रहा है और नम्र शासन। थोड़ा मतलब कभी कभी कोई जानवरपन दिखा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सुकोमल शरीर के होते हैं। नम्र शासन तो हमें लगता है ठीक है। और आजकल के विद्यार्थी भी बहुत उद्दंड हैं, तो अगर बड़े बच्चे हो तो क्रोध मत करना क्रोध का नाटक भी मत करना, क्योंकि बड़े बच्चों में आजकल ज्यादा विनम्रता नहीं रह गई, सहनशीलता नहीं रह गई है। तो हमें लगता है अगर छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा क्रोध करने की जरूरत नहीं, और बड़े बच्चे हैं तो बिल्कुल क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आप पर कहीं क्रोध न कर जाएं। तो मतलब हमको बहुत सावधानी रखनी है, अपनी नौकरी भी बचानी है, अपना जीवन भी सुरक्षित रखना है, बच्चे को भी उन्नतिशील। तो क्रोध का नाटक करेंगे अगर हम थोड़ा तो ठीक रहेगा, लेकिन क्रोध ना करें तो अच्छा रहेगा। जी, जैसे घर में भी कभी क्रोध आ जाए या अपशब्द निकल जाए तो क्या वो प्रभावित करते हैं बच्चों को? हाँ, बिल्कुल प्रभावित। हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, हमारी वाणी दूषित हो जाती है, हमारे विचार दूषित। ये विकार है ना, षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो हमको बचना चाहिए। जब क्रोध आवे तो शांत हो जाना चाहिए। मन कह रहा मैं बोलूं, लेकिन उस समय न बोलिए, शांत रहिए तो अच्छा रहेगा। जब हम क्रोध करेंगे और क्रोध पूर्वक उनका शासन करेंगे तो उनके अंदर क्रोध के ही संस्कार आएंगे, और वो दबे हुए संस्कार जब आगे बढ़ेंगे तो क्रोध का रूप धारण करके आपको वो प्रत्युत्तर देने लगेंगे। तो अगर हम बच्चों के सामने क्रोध बार बार प्रकट करेंगे, चाहे बच्चों पर ही हो या परिवार पर ही हो, तो उनके अंदर क्रोध के संस्कार जागृत हो जाते हैं, और ना करने पर भी उनको करने के लिए वो क्रोध मजबूर कर देता है। तो हमें लगता है कि हमें परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हमारे बच्चों में प्रतिकूलता ना पैदा होने पाए, क्रोध ना पैदा होने वाले। अगर हम प्यार पूर्वक, पहली बात, और नहीं तो फिर नम्र क्रोध, हमें लगता है थोड़ा सावधान रहना चाहिए सबको। नहीं, वही बच्चे फिर सयाने होके जब याद करते हैं ना तो फिर वही प्रतिकूलता देते हैं बूढ़े माता पिता को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, ऐसा उनका स्वरूप ना बिगाड़ देना चाहिए कि वो घृणा की दृष्टि से हमारी तरफ देखें या क्रोध की दृष्टि से देखें।